मेरठ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता के सेक्स एल्बम के वायरल होने के बाद अब बार एसोसिएशन एक्शन में आया है। कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उसमें कड़े निर्णय लिए गए हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कुंवर पाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, ये पूरा जो आज कार्यकारिणी ने फैसला लिया है वो क्या है और इतने कठोर निर्णय आपको क्यों लेने पड़े? देखिए, जिससे हमारी बार की छवि धूमिल हुई है और हमारा अधिवक्ताओं का सम्मान गिरा है, उसकी वजह से ये हमें कठोर निर्णय लेने पड़े। क्या निर्णय लिए गए हैं सर आज? निर्णय हमने ये लिया है कि रमेश चंद्र गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ का मेंबरशिप निरस्त कर दी गई है। इसका सर उनके पद पर और उस की जो वीडियो वायरल हुई हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के लिए हम एक लेटर बार काउंसिल ऑफ यूपी को भी लिखा जाएगा। इसमें सर उसके साथ साथ उसके जो पुलिस में अगर कोई रिपोर्ट होती है तो पुलिस अपने लेवल पर उसकी कार्रवाई करे, बार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अच्छा सर, वो विक्टिम आपसे मिली थी, अब ये जो निर्णय लिया है इसके बाद जो रमेश चंद्र गुप्ता हैं उनकी पोजीशन क्या रह जाएगी, वो मैं थोड़ा टेक्निकली समझना चाहता हूँ। देखिए, वो बार के मेंबर नहीं रहे हैं, एडवोकेट जब तक हैं जब तक उनका रजिस्ट्रेशन है। अगर बार काउंसिल उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो फिर वो वकालत भी नहीं कर पाएंगे अगर निर्णय लिया जाता है उसके खिलाफ। अभी ये मेंबरशिप ख़त्म हुई है, उसका प्रभाव क्या होगा? और मेंबरशिप ख़त्म होने का तो जो लोग सारे बार में डिफेम हो रहे थे, हम लोग पूरी बार बदनाम हो रही थी, उसमें यही जाएगा कि हमने बार से निकाल दिया उसको। उनका जो पद है वो भी खत्म हो गया। यस, वो तो जब मेंबरशिप ख़त्म होगी तो पद तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। अब उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कराने के लिए हम बार काउंसिल को लेटर लिखेंगे। अच्छा सर, कुछ और उनको आदेश निर्देश दिए गए हैं कि आप उनके बार का नाम इस्तेमाल ना करें और जो मोहर है एडवोकेसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सब इस्तेमाल? देखिए, उसके बारे में तो जब तक उनका रजिस्ट्रेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, मगर बार का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा सर, जो वो विक्टिम आपसे मिली थी और कुछ और भी नाम सामने आए हैं, हमसे भी बात हुई आरोपी की, आपसे भी बात हुई है, कुछ और जो वीडियोस हैं वो भी सामने आए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये क्या सिंडिकेट है, कोई गैंग है? आखिर इतनी लड़कियों का उत्पीड़न उन्हीं के ऑफिस में, उनके घर में आखिर क्यों होता था? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो वही बता सकते हैं, रमेश चंद्र गुप्ता ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा, या वो लड़कियां बता सकती हैं जिनके साथ हुआ है। इतना तो मान रहे हैं सर कि यहाँ पे लड़कियों का जो उत्पीड़न है वो होता था? देखिए, मुझे नहीं पता होता था, नहीं, जब मेरे पास रिपोर्ट आई है तब से मुझे पता है कि उनका उत्पीड़न हुआ है, जब उन्होंने लिख के दिया है मुझे। उससे पहले मुझे क्या पता कि किसके साथ क्या हो रहा है। आपकी बात भी हुई थी रमेश चंद्र गुप्ता से? नहीं, रमेश चंद्र गुप्ता मेरे पास आए थे तो मैंने उनको अपना जो लड़की लेटर दे गई थी उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी उसे दी थी। मैं कहा, भाई देख इसमें तेरे खिलाफ क्या आ रहा है, बस तुम्हें कुछ कहना हो तो बता देना। बस सफाई दी सर उन्होंने? मुझे कोई सफाई नहीं दी। शुक्रिया आपका। तो रमेश चंद्र गुप्ता अब मेरठ बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं रह गए हैं। एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ हुआ है और अब इस एक्शन के बाद पुलिस इस पूरे मामले में बेखौफ होकर, इंडिपेंडेंट होकर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी, क्योंकि अब मेरठ बार एसोसिएशन का इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं होगा। जो एप्लीकेशन है लड़की की वो रजिस्टर्ड डाक से एसएसपी को भी गई है, मुख्यमंत्री को गई है, बार काउंसिल यूपी को गई है, इसके अलावा सीबीआई को भी गई है और उन सबकी जो रसीद है वो भारत समाचार के भी पास मौजूद है। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि पुलिस और ज़िले के एसएसपी इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या एक्शन करते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।